हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार जाट स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है GDS टू पोस्टमैन एग्ज़ाम, जो कि 10/1/2021 को हुआ था MP सर्कल में। आज उसके सॉल्यूशन को जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पोस्टल ऑपरेशंस इन पौंडीचेरी आर अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन ऑफ, यानी कि जो पौंडीचेरी है वो प्रशासनिक रूप से किसके अंतर्गत आता है। तो इस पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जिनका प्रशासन चलता है वो सर्कल का नाम है तमिलनाडु और उनके हेड होते हैं CPMG। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हु इज़ कम्पिटेंट अथॉरिटी टू एक्सटेंड वर्किंग ऑफ अ पोस्ट ऑफिस बियॉन्ड 8:30 एंड ऑर्डर टू कीप देम ओपन ऑन संडेज, यानी कि वो कौन सा अधिकारी है, किसको अथॉरिटी दी गई है जो कि पोस्ट ऑफिस के वर्किंग आवर्स को 8:30 बजे के बाद, रात्रि 8:30 बजे के बाद बढ़ा सकते हैं और संडे को भी पोस्ट ऑफिस को खुलवा सकते हैं। ये किसके पास अधिकार है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसके पास में है। तो बेसिकली जो टाइम बढ़ाने की जो लिमिट है 8:30 बजे के बाद, उसकी जो ऑर्डर्स होते हैं वो DG के ऑर्डर्स होते हैं, यानी डायरेक्टर जनरल महानिदेशक के द्वारा इनके टाइम को बढ़ाया जा सकता है और पोस्ट ऑफिस को संडेज को भी खुलवाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग कैन बी इशूड फॉर। इस क्वेश्चन को डाला है हमने टेलीग्राम चैनल पर और वहाँ पर आप इसको ट्राई कर सकते हैं और उसका सही आंसर भी वहाँ पर पोस्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल इज़ रिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रूल या रूल्स। बेसिकली ये है कि डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल जो टॉपिक है वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के किस रूल के अंतर्गत आता है, या पार्ट 2 का। तो ये पार्ट 2 में नहीं आता, पार्ट 1 में ही आता है। तो PO गाइड पार्ट 1 का कौन सा रूल नंबर है, तो रूल नंबर है 36, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मेथड ऑफ एड्रेसिंग ऑफ अ पोस्टल आर्टिकल इज डिस्क्राइब इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूल, यानी कि जो पता लिखने का जो तरीका है पोस्टल आर्टिकल का वो किस रूल में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इसके लिए जो रूल नंबर 26 है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का, उसमें मेथड ऑफ एड्रेस दिया हुआ है, किस तरीके से एड्रेस को लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन अ रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ ए लेटर, मेल और अ पार्सल इज रिसीव्ड इन द ऑफिस ऑफ डिलीवरी इन अ डैमेज कंडीशन, अ नोटिस टू एड्रेस सी फॉर इट्स डिलीवरी विल बी सेंट बाई। बेसिकली ये है कि कोई पार्सल है या लेटर मेल है जो कि डैमेज कंडीशन में है और वो रिसीव किया है पोस्ट ऑफिस ने जहाँ पर उसका वितरण होना है। तो इसके लिए जो प्राप्त करता है या जिसको ये डाक भेजी गई है, एड्रेस ही है, उसको किसके द्वारा एक नोटिस भेजा जाता है, ये बेसिकली पूछा गया था। तो जो नोटिस है वो पोस्ट मास्टर के द्वारा जारी किया जाता है और इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डिलीवरी ऑफ वैल्यूपेबल, यानी जो BP आर्टिकल है, वैल्यूपेबल आर्टिकल है, विल बी डन एट डोर स्टेप ऑफ एड्रेसेस इफ द अमाउंट टू बी रिकवर्ड ऑन वैल्यूपेबल आर्टिकल डज नॉट एक्सीड। बेसिकली ये है कि जो डिलीवरी है BP आर्टिकल्स की वो डोर स्टेप, यानी कि जो मुख्य द्वार है, यानी कि जहाँ पर एड्रेस ही रहता है वहाँ पर उसका जो डोर स्टेप है वहाँ पर पहुँचाई जाती है। लेकिन उसके लिए कितनी जो BP आर्टिकल के जो अमाउंट है उसकी लिमिट क्या है। बेसिकली ये है कि कौन से अमाउंट तक के जो आर्टिकल्स हैं, BP आर्टिकल्स हैं, वो डोर पर बांटे जाते हैं और किन से ज़्यादा के आर्टिकल्स हैं वो वहाँ पर विंडो पर बांटे जाते हैं। तो बेसिकली जो 100 रुपये तक के जो आर्टिकल हैं, BP आर्टिकल्स हैं, उनको तो बांटा जाता है डोर स्टॉप पर, और उसके बाद में अगर ये इस अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है तो बेसिकली उनको विंडो पर आना होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर इज़ डिफाइंड बाय विच रूल्स, कि जो पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर है वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के कौन से रूल नंबर में है। तो पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर का जो जिक्र है वो रूल नंबर 47 में है, PO गाइड पार्ट 1 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट बॉक्सेस आर गवर्नड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूल, यानी पोस्ट बॉक्सेस है उससे संबंधित कौन सा रूल है। तो पोस्ट बॉक्सेस से संबंधित रूल है रूल नंबर 55 पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ पोस्टल आर्टिकल विच कैन नॉट बी डिलीवर्ड बाय द पोस्ट ऑफिस
to which it is addressed owing to the addressee being elsewhere may be redirected under which of the following rule। बेसिकली ये डेफिनेशन है रीडायरेक्शन की, और रीडायरेक्शन से संबंधित जो रूल है वो पूछा गया है। तो रीडायरेक्शन से संबंधित जो रूल है वो है रूल नंबर 67 पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। रीडायरेक्शन से संबंधित सही ऑप्शन है रूल नंबर 66। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कंप्लेंट्स रिलेटेड टू मनी ऑर्डर्स, यानी कि जो कंप्लेंट्स है जो कि रिलेटेड है मनी ऑर्डर्स के, इशूड बाई हेड पोस्ट ऑफिस मे बी प्रेफर्ड बाई पब्लिक विद इन व्हाट पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द मनी ऑर्डर। तो कंप्लेंट्स को, ऐसी कंप्लेंट्स को इशू किया जाएगा 12 मंथ्स के बाद में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इसी से संबंधित, कंप्लेंट से संबंधित, वो भी बीपी आर्टिकल्स का है और सेम कंडीशंस में है, तो ये भी 12 मंथ्स ही है इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि जो BLP है ब्लैंड लिटरेचर पैकेट्स है उनको छूट दी गई है एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फीस। निम्नलिखित में से कौन सी फीस से BLP को छूट दी गई है, एग्जेम्प्टेड किया गया है? तो बेसिकली पोस्टेज, रजिस्ट्रेशन फ़ी और फी फॉर एक्नॉलेजमेंट, यानी कि पोस्टेज चार्ज और पंजीकरण शुल्क, पावती की रसीद, तीनों से BLP को छूट दी गई, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में वेदर मैंगूज हेयर ब्रशेस कैन बी बुकड एज रजिस्टर्ड पार्सल, कि जो मैंगूज हेयर ब्रशेस हैं क्या उनको रजिस्टर्ड पार्सल की तरह से उनको बुक किया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यस। क्वेश्चन नंबर 15 अब BP आर्टिकल मार्क एज पोस्ट रेस्टेंट इज केप्ट इन डिपॉजिट फॉर। बेसिकली ये कि अगर कोई BP आर्टिकल है और उसको चिन्हित किया गया है पोस्ट रेस्टेंट के तौर पर, तो उनको कितने समय तक डिपॉजिट किया जा सकता है? तो इनको ओनली और ओनली, केवल और केवल 7 दिनों के लिए ही डिपॉजिट किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 द परमिट ऑफ बिजनेस रिप्लाई सर्विसेज टेकन विल रिमेन इन फोर्स अप टू, यानी कि जो बिजनेस रिप्लाई सर्विसेज का जो परमिट है वो कब तक विल रिमेन इन फोर्स अप टू, यानी कि वो कब तक फोर्स में रहता है, कब तक वो लागू रहता है? तो वो रहता है 31 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 EIOD मीन्स, यानी EIOD मीन्स क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। बेसिकली E फॉर इलेक्ट्रॉनिक है और IOD मीन्स है इंटीमेशन ऑफ डिलीवरी। बेसिकली ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होना चाहिए, इंटीमेशन ऑफ डिलीवरी। बी में ऑन डिलीवरी दिया हुआ है, यहाँ पर अगर ऑफ डिलीवरी होता तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ फ्रैंकिंग अमाउंट ऑन अ फ्रैंक्ड आर्टिकल, कि अगर कोई फ्रैंक्ड आर्टिकल है तो उस पर जो अमाउंट है फ्रैंकिंग का वो कितना है? तो बेसिकली ये लाइन पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट में दे रखी है, फ्रैंकिंग विल बी अलाउड अप टू एनी अमाउंट, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में द मैक्सिमम साइज लिमिट ऑफ अ बुक पैकेट इन रोल फॉर्म, यानी कि रोल फॉर्म में बुक पैकेट का जो मैक्सिमम साइज़ है उसकी सीमा क्या है? तो उसके लिए जो लिमिट दी हुई है वो है 80 सेंटीमीटर, यानी 19 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हाउ मैनी डिपॉजिटर्स कैन बी ओपन आ जॉइंट RD अकाउंट। बेसिकली जो RD अकाउंट है और उसका भी जो जॉइंट अकाउंट है उसको कितने लोग एक साथ मिलकर के खुलवा सकते हैं, जॉइंट अकाउंट कितने लोग खुलवा सकते हैं? और इसका जो रेफरेंस है वो दे रहा हूँ इंडिया पोस्ट से। इंडिया पोस्ट की जो वेबसाइट है वहाँ पर दिया हुआ है 3, यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में इन द केस ऑफ आर्टिकल्स एड्रेस टू अ फॉरेन कंट्रीज द एड्रेस शुड बी रिटन इन। अगर कोई आर्टिकल है, डाक वस्तु है, उसे फॉरेन कंट्रीज़ को भेजना है तो उसका जो एड्रेस है वो किस तरीके से लिखा होना चाहिए? तो उसके लिए जो एड्रेस लिखने का सही तरीका है वो है कि लेटर्स हैं वो रोमन लैंग्वेज में और फिगर्स हैं वो अरबिक में होने चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में है कि अ फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर इज़ रेमिटेड बाई द, के जो FAMO है, यानी कि जो फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर है वो किन के द्वारा रेमिट किया जाता है, कौन इनको भेज सकता है? तो बेसिकली जो लोग डिफेंस में है
उनके परिवार रहते हैं इन पर इनसे रिलेटेड या इनके ऊपर या इन पर आश्रित रहते हैं। तो FAMO की सुविधाएं वो डिफेंस अथॉरिटीज़ को दी गई है, यानी कि वो लोग अपने फैमिलीज़ के पालन पोषण के लिए इसको भेज सकते हैं, यानी 22 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 23 है, द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड। पोस्टल सर्विस बोर्ड के जो पदेन सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? तो ये होते हैं सेक्रेटरी पोस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में है, आर्टिकल्स रिफ्यूज बाई एड्रेसीज आर कॉल्ड। जिन आर्टिकल्स को प्राप्तकर्ता या जिनके पास भेजा जाता है अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अनडिलीवरेबल आर्टिकल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 25 में है, आ रजिस्टर आर्टिकल एड्रेस टू अ डिसीज पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज। अगर कोई आर्टिकल है, रजिस्टर्ड आर्टिकल है और वो डिसीज पर्सन यानी कि मृतक व्यक्ति को उसको भेजा गया है तो उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा? तो उनको किया जाता है अनक्लेम्ड आर्टिकल की तरह ट्रीट, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 26 यूनिक ... यानी फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। यूनिक नंबर इज जनरेटेड फॉर बुक्ड EMO टू फैसिलिटेट द ट्रेसिंग। बेसिकली जो EMO है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर है, उनको बुक करते हैं तो उनके लिए कौन सा नंबर है जिसके माध्यम से उसे ट्रेस किया जा सकता है कि ये कहाँ तक पहुँचा? तो ये होता है PNR नंबर, और PNR नंबर होता है 18 डिजिट्स का, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 27 में, इफ़ एन आर्टिकल इज़ रिफ्यूज इट विल बी केप्ट इन पोस्ट ऑफिस फॉर। अगर कोई आर्टिकल को कर दिया गया है रिफ्यूज़, लेने से मना कर दिया गया है, तो पोस्ट ऑफिस उसे कितने समय तक रख सकता है? तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 7 डेज तक पोस्ट ऑफिस अपने पास में रख सकता है। 28 में मार्क द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चुनना है किसके संदर्भ में? द इंडियन पोस्ट ऑफिस इज एग्जेम्प्टेड बाय लॉ फ्रॉम ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द केस ऑफ। जो इंडियन पोस्ट ऑफिस है उनको छूट दी गई है लॉज के द्वारा, फ्रॉम द रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द केस ऑफ, इनके अलावा। तो 28 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लॉस, मिस डिलीवरी और डिले ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय पोस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 29 में है, मिनिमम कॉपीज एंड मैक्सिमम साइज टू बी एक्सेप्टेड इन डायरेक्ट पोस्ट। डायरेक्ट पोस्ट जो सुविधा है, फैसिलिटी है, उसमें मिनिमम कॉपीज़ कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम साइज़ उनका कितना स्वीकार्य है? बेसिकली 29 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1000 कॉपीज़ कम से कम प्रिंट करवानी होंगी, और उसके साथ साथ में जो पेपर का साइज़ है वो होगा A3 साइज़, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में है, हाउ मेनी आधार एनरोलमेंट कम अपडेशन सेंटर्स हैव बीन सेट अप प्लान इंडिया टू प्रोवाइड आधार रिलेटेड सर्विसेज टू द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया टिल अप्रैल 2020। बेसिकली ये कि अप्रैल 2020 तक आधार सेंटर कितने खोले गए हैं जिनमें के नए यानी कि एनरोलमेंट भी किया जाता है, नए भी बनाए जा रहे हैं और अपडेशन का भी काम किया जा रहा है। तो जो लेटेस्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए यानी कि 13,352 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 में हाउ मेनी पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र यानी बेसिकली POPS के हैव बीन सेट अप अक्रॉस द कंट्रीज टिल अप्रैल 2020, यानी कि अप्रैल 2020 तक पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र POPS के कितने ओपन कर दिए गए थे, कितने सेटअप कर दिए गए हैं? तो इससे संबंधित जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 424 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र को सेटअप कर दिया गया है। 32 में इंडिया पोस्ट थ्रू सेलेक्टेड पोस्ट ऑफिस अक्रॉस द कंट्री मेक गंगा जल बोटल्स अवेलेबल फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पब्लिक। इट इज़ अवेलेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनलाइन पोर्टल ऑफ डिपार्टमेंट, यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस ने कुछ चुनिंदा पोस्ट ऑफिस को जो कि देश भर में गंगा जल बोतल्स को उपलब्ध कराने की जो सुविधा है पब्लिक को, वो खोला गया है। और जो वेबसाइट है इससे संबंधित ऑनलाइन पोर्टल है डिपार्टमेंट के, वो कौन कौन से हैं? तो ये दोनों अकाउंट जो पोर्टल हैं यानी कि ई-कॉमर्स पोर्टल और पोस्ट ऑफिस पोर्टल है, यहाँ पर आपको मिलेगा गंगा जल बोतल्स की सुविधा और जो कि पब्लिक के लिए है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, द पोस्टल स्टोर डिपोट सिचुएटेड एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द पोस्टल सर्कल इज आइडेंटिफाइड एज, यानी कि जो पोस्टल सर्कल्स के जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर पोस्टल स्टोर डिपोट्स सिचुएटेड हैं, स्थापित हैं, उनको किस तरीके से आइडेंटिफाइड किया गया है, उनको कहते हैं सेंट्रल बैक ऑफिस। 33 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में अ पोस्ट ऑफिस और सॉर्टिंग ऑफिस और सेक्शन विच एक्सचेंज मेल विद ऑफिस इन फॉरेन कंट्रीज इज नोन एज, यानी कि एक ऐसी पोस्ट ऑफिस या सॉर्टिंग ऑफिस या कोई अनुभाग या सेक्शन जो कि एक्सचेंज करता है मेल्स को किसके साथ में, ऑफिसेज इन फॉरेन कंट्रीज, तो उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, अ बैग यूज टू एनक्लोज करस्पॉन्डिंग ऑफ द हाई ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड एज, यानी कि एक बैग को बंद किया जाता है, संलग्न किया जाता है पत्र व्यवहार के लिए, किन के लिए, हाई ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट के जो उच्च अधिकारी हैं उनके लिए, तो उस बैग को क्या कहते हैं, तो उस बैग को कहते हैं कैंप बैग, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में है, हु इज़ ऑथराइज टू इशू अ लाइसेंस फॉर पोस्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एट स्पेसिफाइड पोस्ट ऑफिस, यानी कि किसको ये ऑथराइज किया गया है, किसको प्राधिकृत किया गया है कि वो लाइसेंस को इशू कर सकते हैं, किसके लिए, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए, तो इसके लिए जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 37 में टेरिटोरियल रजिस्टर्ड बंडल आर प्रिपेयर्ड व्हेन द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल इज, यानी कि टेरिटोरियल जो रजिस्टर्ड बंडल है उसको कब बनाया जाता है, उसके लिए मिनिमम कितने रजिस्टर्ड आर्टिकल होने चाहिए, उसकी लिमिट क्या है, कितनी संख्या में रजिस्टर्ड आर्टिकल होने चाहिए, तो उसके लिए होने चाहिए 5 या 5 से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 38 में व्हेन वाज PLI इंट्रोड्यूस, PLI को कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो PLI को इंट्रोड्यूस किया गया था 1 फरवरी 1884 को, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में मार्क द करेक्ट ऑप्शन अबाउट रिलेटिंग विलेज पोस्टमैन रजिस्टर, विलेज पोस्टमैन का जो रजिस्टर है उससे संबंधित सही कथन को छाड़ना है, तो 39 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो विलेज पोस्टमैन का रजिस्टर है उसे फॉर्म नंबर 85 में उसको बनाया जाता है, और एड्रेस ऑफ द आर्टिकल है जो कि अलॉन्ग विद नंबर इज टू बी एंटर्ड इन द रजिस्टर, ये भी होता है। द पोस्टेड ड्यू ऑन द अनपेड आर्टिकल इज टू बी एंटर्ड इन दिस रजिस्टर, यानी कि ये रजिस्टर में दोनों कार्य किए जाते हैं और फॉर्म नंबर 85 के रूप में इसको बनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में है कि बीट इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर प्रिपेयर्ड इन फॉर्म, इसको जवाब देना है सब लोगों को और इसके लिए खोल दिया गया है कमेंट बॉक्स, यहाँ इसका आंसर आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, द मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इन द केस ऑफ अ मेल ऑफिस और सेक्शन इज इनिशियली प्रिपेयर्ड बाय, यानी कि जो मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है कहाँ पर, इन द केस ऑफ मेल ऑफिस और सेक्शन, मेल ऑफिस और सेक्शन के संदर्भ में ये कहाँ पर इनिशियली इसको प्रिपेयर किया जाता है, किसके द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है, तो इसको किया जाता है हेड रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में है कि एट स्टेशंस वेयर अ रिकॉर्ड ऑफिसर और मेल एजेंट इज अवेलेबल द रिक्वेस्ट फॉर एक्स्ट्रा अकोमोडेशन शुड बी मेड, यानी कि जो स्टेशंस हैं जहाँ पर के रिकॉर्ड ऑफिसर और मेल एजेंट को अवेलेबल कराया जाता है किसके लिए, एक्स्ट्रा अकोमोडेशन के लिए, तो इसके लिए जो सही आंसर है वो है बाय द रिकॉर्ड ऑफिसर और मेल एजेंट, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 43, द डेजिग्नेशन ऑफ द सेक्शन एंड द नंबर ऑफ द सेट टू विच इट बिलोंग्स आर प्रिंटेड ऑन एक्स, व्हाट इज एक्स, बेसिकली ये डेफिनेशन है, ये एक स्टेटमेंट है कि द डेस्टिनेशन ऑफ द सेक्शन, यानी कि जो गंतव्य स्थान है सेक्शन का अनुभाग का वो, और नंबर ऑफ द सेट की जो संख्या है वो कहाँ पर पेंट की जाती है, तो जो पेंट की जाती है उसको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स के रूप में, और एक्स की जगह बताना है क्या आएगा, तो ये होता है एक्चुअली पोर्टफोलियो बैग, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, बट द एनुअल रेंट फॉर पोस्ट बॉक्स के लिए अगर कोई किराए पर लेना चाहता है तो उसके लिए वार्षिक किराया कितना है, तो इसके लिए वार्षिक किराया है 150 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
45 द मेल एब्स्ट्रैक्ट इज़ मेंटेड इन मेल ऑफिस इन फॉर्म, यानी कि जो मेल एब्स्ट्रैक्ट है मेल ऑफिस में किस फॉर्म में इसको मेंटेन किया जाता है, बनाया जाता है और रखा जाता है। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर सी, MS-43 के रूप में इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, सैम्पल सर्वे ऑफ मेल्स इज टू बी अंडरटेकन इन द मंथ ऑफ, सैम्पल सर्वे ऑफ द मेल्स है उसको किस मंथ में लिया जाता है, अंडरटेकन ऑफ द मंथ। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सितंबर मंथ में। 47, विच डॉक्यूमेंट इज टू बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिस्पैच ऑफ द मेल बैग्स, यानी कि जब मेल बैग्स को डिस्पैच किया जाता है तो उस समय कौन सा डॉक्यूमेंट है वो बनाया जाता है। तो बेसिकली उस टाइम पर बनाया जाएगा ड्यू मेल लिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 48, अ लेटर पोस्टेड इनसफिशिएंटली प्रीपेड इन चार्ज इज चार्ज ऑन द डिलीवरी एज फॉलोज, बेसिकली कि अगर कोई पत्र जिसको पोस्ट कर दिया गया है और उस पर जो प्रीपेड चार्जेस हैं, यानी कि जो चार्जेस हैं वो इनसफिशिएंटली पेड है, यानी कि जो भुगतान है वो पूर्ण रूप से नहीं किया गया और अधूरा भुगतान किया गया है, तो जब डाक का वितरण होगा तो उस समय पर उन पर क्या चार्जेस देने होंगे। तो उस पर जो चार्जेस देने होंगे वो देने होंगे डबल द अमाउंट ऑफ द डिफिशियंसी, यानी कि अगर 1 रुपया बकाया है तो आपको देने होंगे 2 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, व्हेन अ लॉट ऑफ बैग्स आर अवेलेबल एट डिस्टेंट प्लेसेस विच फैसिलिटी इज यूटिलाइज, कि अगर लॉट्स ऑफ बैग्स यानी कि अधिक संख्या में अगर बैग्स को अवेलेबल कराया गया है डिस्टेंट प्लेस पर, तो इनमें से कौन सी सुविधा को यूज़ किया जाता है। तो उस टाइम यूज़ किया जाएगा केस टीवी को, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, ए ऑर्डर्स इज इशूड बाई, ए ऑर्डर्स इशूड किए जाते हैं सुप्रीडेंट ऑफ RMS के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और ये है एंड इस वीडियो का। धन्यवाद।